तुर्किया में एक और बड़ा मौजज़ा रूनुमा, जानिए तैयब अर्दवान ने क्या इंकिशाफ कर डाला। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज की ये वीडियो आपका दिल दहला कर रख देगी। तुर्किया में एक बार फिर जलजले के झटके ने जमीन को हिला कर रख दिया। तुर्किया में इस बार आने वाले जलजले ने जमीन में इतना गहरा शिगाफ कर दिया कि उम्मत मुस्लिमा लरस कर रह गई। इस हवाले से तैयब अर्दवान ने क्या इंकिशाफ किया, वो जानकर आपके तो होश उड़ जाएंगे। क्या ये भी कयामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी है? वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली मालूमाती वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचाई जा सकें। हाल ही में कयामत से पहले आने वाली कई निशानियां वाज़ेह हो चुकी हैं, जिन पर अगर बतौर मुसलमान हम गौर फिक्र करें तो दिल कांप कर रह जाता है। ये दुनिया इख्तिताम के दहाने की जानिब तेजी से बढ़ रही है। दिन ब दिन कयामत सुगरा से जमीन कांप रही है। कई लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। हर चीज फानी है जो अपने मुकर्ररा वक्त पर तबाह बर्बाद हो जाएगी। कयामत की निशानियों में से ये भी है कि कयामत के नजदीक बार बार जलजलों का आना, समंदर में तुग़यानी पैदा होना वगैरह। इस दुनिया की भी एक उम्र मुकर्रर है जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह पाक को है। जब दुनिया की उम्र पूरी हो जाएगी तो ये भी फना हो जाएगी। उस वक्त अल्लाह पाक के सिवा कोई दूसरा ना होगा। हर जीरू खत्म हो जाएगा। पहाड़ रुई के गालों की तरह हवा में उड़ने लगेंगे। किसी नफ्स को किसी नफ्स की परवाह ना होगी, यहाँ तक कि माएं अपने गोद के बच्चों को फेंक देंगी। हर तरफ नफ्सा नफ्सी फैली होगी। हर शख्स उस वक्त या नफ्सी की सदाएं बुलंद कर रहा होगा। ये वक्त हमसे शायद अब बहुत दूर नहीं। मुकर्ररा वक्त का इल्म बेशक रब्बे करीम को है, लेकिन इस वक्त इस्तग़फ़ार और रब्बे करीम से रहमत मांगने का वक्त है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों में तुर्किया में होने वाली तबाही का मंजर अभी तक लोगों की आंखों से हटा नहीं था कि एक और जलजले ने तहलका मचा दिया, जिसे देखने के बाद तुर्किया का सदर तैयब अर्दवान भी खामोश न रह सका। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक तबाहकुन जलजले के नतीजे में शाम और तुर्किया में हलाकतों की तादाद 41,000 से तजावुज कर चुकी है और बच जाने वाले बगैर सरो सामानी के आलम में शदीद सर्दी से दो चार हैं। तुर्क सदर ने मजीद बात करते हुए कहा कि मुनदिम हुई इमारतों से आखिरी शहरी को निकालने तक हम अपना काम जारी रखेंगे। ऐसे मुश्किल वक्त में भी तुर्किया का सदर अपनी आवाम के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि इमारतों को पहुंचने वाले नुकसान का अंदाजा एक हफ्ते में मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि आइंदा आने वाले महीनों में तामीर नौ का काम शुरू कर दिया जाएगा। दरीसना तुर्क सदर का कहना था कि हम जलजले के नतीजे में तबाह या नाकाबिल इस्तेमाल हो जाने वाले तमाम घरों, काम की जगहों को दोबारा तामीर करेंगे और इन्हें इनके हकीकी मालिकान के हवाले करेंगे। उन्होंने कहा कि इस कुदरती आफत के नतीजे में 1,05,000 से जायद अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से 13,000 अब भी अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। हालांकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, मलबे तले दबे हुए अफराद के जिंदा बचने की उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। ताहम अब भी लोगों के मौजज़ाना तौर पर जिंदा निकाले जाने का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि हम न सिर्फ अपने मुल्क बल्कि इंसानी तारीख की बदतरीन कुदरती आफात में से एक का सामना कर रहे हैं। हम अपने अवाम के साथ हर तरह का ताउन करेंगे। इस मुश्किल तरीन वक्त में लोगों को बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। गुज़िश्ता ज़लज़लों ने जहां कई कीमती जानों को लुक़्मा अजल बनाया और अपने साथ जमीन की तहों में दफन कर लिया, वहीं एक और दिल दहला देने वाले ज़लज़ले ने लोगों को मजीद खौफो हिरास में मुब्तला कर दिया। लोगों का कहना है कि ये भी कयामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी है। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है, तर्जुमा कंजुल इरफान, बेशक कयामत आने वाली है, करीब है कि मैं इसे छुपा रखूं। बेशक कयामत का दिन मुअय्यन है। रब्बे करीम ने इसको पोशीदा रखा हुआ है। दुनिया में ऐसे अजीबोगरीब वाक़यात पेश आ रहे हैं जिनके बारे में 1400 साल पहले कुरान मजीद में बता दिया गया था। हाल ही में होने वाली बारिशों की वजह से सऊदी अरब के खुश्क पहाड़ सरसब्ज हो चुके हैं,
जो कि कयामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी है। वहीं दूसरी जानिब साइंसदानों ने समंदर की तहों में मौजूद एक झील को दरियाफ्त कर लिया है, जिसके बारे में 1400 साल पहले कुरान मजीद में बताया गया था। बस इंसानी सोच अगर इस दुनिया की रंगीनियों से निकलकर अपने इर्द गिर्द पर गौर करे तो उसे कई अलामात जाहिर होना शुरू हो जाएंगी। मगर क्या ये भी कयामत की निशानियों में से एक नहीं कि इंसान अपनी मौत पर भी यकीन रखता है, मगर इसके बावजूद वो आखिरत संवारने के बजाय दुनियावी जरूरियात को पूरा करने की खातिर दिन रात एक करने में लगा है। गुज़िश्ता दिनों तुर्किया के एक शहर में फिर से ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। वहां के रिहायशी अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद करते अपने घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ले की शिद्दत जमीन के एक खास हिस्से में इस कदर ज्यादा महसूस की गई कि वहां मौजूद एक बुलंद बाला इमारत, जो पहले आए 2 ज़लज़लों से भी जमीन बोस नहीं हुई थी, वो कांपने लगी। इमारत में मौजूद लोग भागते हुए इमारत से बाहर निकलने लगे। फजा में एक बार फिर चीखो पुकार फैल चुकी थी। लोग पहले की तबाहकारियों से खौफजदा हो चुके थे और इस झटके ने लोगों की ज़हनी हालत पर बहुत बुरा असर मुरतब किया। लोगों की चीखो पुकार ने दिल दहला के रख दिए। वहां मौजूद लोगों ने अस्तगफार का विर्द शुरू कर दिया। देखते ही देखते वो इमारत जमीन बोस होते होते इस कदर गहराई में गिरती चली गई कि हर सू मट्टी का तूफान आ गया। इस मटियाले हवा के रेले ने लोगों की सोच बूझ खत्म कर दी। कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को देख नहीं पा रहा था। लोग अफरा तफरी में या अल्लाह मेरी मदद कर, अस्तगफार का विर्द करते भागने लगे। मगर किसी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि भागकर जाएं कहां इन्हें अमन मिल सकता है, क्योंकि हर तरफ मट्टी का तूफान ही नजर आ रहा था। लोग रो रहे थे, तौबा तौबा की सदाओं को बुलंद कर रहे थे। उस वक्त अल्लाह के सिवा कोई किसी का पुरसाने हाल ना था। आधे घंटे बाद जब मट्टी का तूफान कुछ हटा तो जो मंजर लोगों को दिखाई दिया वो देखकर उन लोगों की चीखें निकल गईं। दिल सीनों में थम गए थे। एक के बाद एक दिल दहला देने वाला मंजर देखकर कई लोग ये सब सह नहीं पाए तो वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। जमीन पर बहुत बड़ा शिगाफ हो चुका था, जिसकी गहराई इस कदर ज्यादा थी कि कई फुट बुलंदो बाला इमारत का मलबा भी दिखाई नहीं दे रहा था। उफ, ये मंजर देखकर लोगों के वजूद कांप कर रह गए थे। आंखों और दिल में इस कदर खौफ था कि लगता था कि खौफ के मारे ही दम निकल जाएगा। मारे खौफ के लोग रोने लगे। इस कदर हौलनाक गहरा शिगाफ था कि लोग इसके करीब जाने से भी डर रहे थे। वहां मुकीम एक रिहायशी का कहना था, ये कयामत की निशानियों में से एक है। जिस कदर तबाही और बर्बादी अब इस दुनिया पर शुरू हो चुकी है, बहुत जल्द इस दुनिया का खात्मा होने वाला है। हमें चाहिए कि दुनिया के असबाब पूरे करने में वक्त जाया करने के बजाय अपनी आखिरत को संवारें। जो तबाही और बर्बादी तुर्किया पर आ रही है वो कहीं भी आ सकती है। जो गुनाह तुर्किया में हो रहे थे, हम लोग भी मुसलमान होते हुए अपनी सरजमीन को हर गुनाह अजीम से काला कर चुके हैं। इसलिए दोस्तों, जरूरत यह है कि सजदा रेज होकर हम सब मुसलमान इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर अल्लाह रब्बे करीम से अपने गुनाहों की माफी मांगे। कब किसकी सांस साथ छोड़ जाए कुछ इल्म नहीं, कब तौबा के दरवाजे बंद हो जाएं और हमारी तौबा की सदाएं भी दम तोड़ जाएं कुछ इल्म नहीं। इसलिए इस वक्त को गनीमत जानते हुए आइए हम सब मिलकर अल्लाह रब्बे करीम से हर मुसलमान के लिए अपने हाथों को बुलंद करें और आंसुओं, हिचकियों और सिसकियों के साथ अल्लाह रब्बे करीम से माफी मांगें और खुद को ऐसा बनाएं कि बरोज़े महशर आप सुरखरू हो सकें। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि वो तमाम उम्मत मुस्लिमा को क़यामत की हौलनाकियों से महफूज रखे। हम सबको ऐसा बना दे जैसा वो पाक ज़ात हमें देखना चाहती है। आमीन।